हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में सीखेंगे मॉडल वर्ब के बारे में। मॉडल वर्ब वो मॉडल वर्ब जो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ मूड को एक्सप्रेस करने में हमारी मदद करता है। जहां तक बात करें स्पोकन इंग्लिश की, तो विदाउट लर्निंग दिस मॉडल वर्ब यू कैन नॉट इवन इमेजिन योर स्पोकन इंग्लिश। इसे सीखना ही पड़ता है। जब भी हमको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं हमके मॉडल वर्ब को सीखने की ज़रूरत होगी। तो आइए इस मॉडल वर्ब को इस वीडियो के साथ कंप्लीट करते हैं और सीखते हैं वन बाय वन। और लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसके माध्यम से इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा और मॉडल वर्ब जो है इजीली आपके टंग पर आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर है, सभी मॉडल वर्ब के साथ ये लागू होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा, मॉडल वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब लगा है, यहाँ पे सभी मॉडल वर्ब को आप लगा सकते हैं। कोई सभी मॉडल वर्ब, कैन को लगाना है कैन को लगा लीजिए, कुड को लगाना है कुड को लगा लीजिए, मे को लगाना है मे को लगा लीजिए, माइट को लगाना है माइट को। इसी तरीके से जितने भी मॉडल वर्ब यहाँ पे दिए हुए कोई सभी वहां पे लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो वो सेंस देगा। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल वर्ब है और उसकी जो है पर्पज यानी उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए वो यूज होता है, ये चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कैन का देख लेते हैं, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल में इसको पढ़ेंगे। कैन का अर्थ देता है सकता है, सकती है, सकते हैं। और ये जो है एबिलिटी और परमिशन यानी अनुमति लेने के लिए और क्षमता दर्शाने के लिए यूज होता है। मे परमिशन, ये भी परमिशन ये भी परमिशन, लेकिन ये थोड़ा सा मे जो है पोलाइट वे को बताता है और पॉसिबिलिटी को बताता है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना जताना। माइट भी संभावना दिखाता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है, लेकिन उससे कम। जैसे मैं कहूँ, एक सेंटेंस यहीं पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आज बारिश हो सकता है तो इट मे रेन टुडे, तो इसमें संभावना ज्यादा है, मतलब चांसेस ज्यादा है होने की। जब हम बात करेंगे माइट की, इट माइट रेन टुडे, तो इसमें चांसेस है बारिश होने की वो कम होगा, शायद आज बारिश हो सकता है, इस तरीके से। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी देने के लिए। और कुड का प्रयोग देखें तो ये पास्ट एबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट। कैन का पास्ट रूप हम कह सकते हैं, कैन अगर प्रेजेंट है तो कुड उसका पास्ट है। ये सकता था, सकती थी, सकते थे का सेंस देता है। और पोलाइट रिक्वेस्ट, जब आपको रिक्वेस्ट करना है किसी से एकदम पोलाइटली, तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। मतलब पोलाइट, बहुत ही ज्यादा नम्र, वो चीज दिखाने के लिए। विल बी एबल टू, फ्यूचर एबिलिटी, जैसे प्रेजेंट में कैन, पास्ट में कुड और फ्यूचर में विल बी एबल टू, सकेगा, पाएगा के सेंस में देता है। हैज टू, हैव टू, ऑब्लिगेशन यानी आपकी कंपल्सन को दर्शाता है, आपकी बाध्यता को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ड्यूटी को, कि आपको करना ही पड़ता है, आपको ये करना ही है। जैसे मुझे पढ़ाना है, मैं स्कूल जाता हूं तो मुझे पढ़ाना पड़ता है, मेरी ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मेरी इच्छा भी ना हो तो भी मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो ये हैज टू, हैव टू बताता है। हैड टू, आगे हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। पास्ट ऑब्लिगेशन उसी के पास्ट है। फ्यूचर का जो है विल हैव टू, ये फ्यूचर उसी का है। शुड, एडवाइस बताने के लिए। मस्ट, आपको स्ट्रांग ऑब्लिगेशन, बहुत ही ज्यादा बाध्यता को दर्शाता है। आउट टू, ड्यूटी और एडवाइस, जैसे कि शुड है। नीड टू, नेसेसिटी मतलब जरूरत को दर्शाता है, आवश्यकता को दर्शाता है। डेयर, करेज यानी आपके अंदर साहस को दर्शाता है। और यूज टू जो है पास्ट हैबिट, यानी कि वह आदत जो आपके पास्ट में थी, अभी नहीं है। तो आइए वन बाय वन सभी को स्ट्रक्चर के साथ और एग्जांपल के साथ समझते हैं एंड वी विल डू प्रैक्टिस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैन। कैन का मतलब होता है सकना और सेंस देता है ये सकता है, सकती है, सकते हैं। और ये जो चीजें उपयोग होती है वो है एबिलिटी दर्शाने के लिए यानी क्षमता बताने के लिए, और परमिशन यानी अनुमति लेने के लिए। किस तरीके से यूज होगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर जो चीज मैं आपको बता चुका हूं शुरू में ही, सब्जेक्ट और यहाँ पे मॉडल वर्ब लिखा था, उसकी जगह हमने कैन लिख दिया है क्योंकि हमको कैन का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसे बनेगा, मैं तैर सकता हूं। देखिए सब्जेक्ट आई हो गया, कैन मॉडल वर्ब हो गया और स्विम हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई कैन स्विम, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं। आई कैन मेक वीडियो, मैं वीडियो बना सकता हूं। मैं लेक्चर दे सकता हूं, आई कैन लेक्चर। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, आई कैन एक्सप्लेन। इसी तरीके से कुछ और सेंटेंस वहां आ सकती है। सी कैन सिंग, सी कैन डांस, सी कैन वॉक। हम मदद कर सकते हैं, वी कैन हेल्प यू, वी कैन हेल्प यू। वह गाड़ी चला सकता है, ही कैन ड्राइव।
अब मैं यहाँ पे परमिशन के लिए एक सेंटेंस लिया हूँ। देखिए, हम परमिशन लेना है तो क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? ये परमिशन लेना है। कैन आई आस्क समथिंग, कैन आई टेक योर पेन। नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में हम पूछ सकते हैं किसी से, जो बराबर के लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं। अगर आपको अपने से बड़े से पूछना है तो वहाँ पे मे लगाना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा सा रिक्वेस्ट जो है पोलाइटली आपको रखना होगा। ये जो है नॉर्मल सिचुएशन के लिए, कैन आई आस्क समथिंग, कैन आई हेल्प यू, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर कॉपी, कैन आई टच योर फोन, दिस वे। तो ये है कैन का प्रयोग। आइए अब बात करेंगे मे का। मे का मतलब भी सकता है, सकती है, सकते हैं, लेकिन ये परमिशन में पोलाइट परमिशन और पॉसिबिलिटी यानी संभावना जताने के लिए यूज होता है। दोनों कैन और मे में अंतर है। मे का प्रयोग हम जो है परमिशन और पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए। पॉसिबिलिटी क्या होते हैं? संभावना। संभावना कैसे होता है आइए हम सेंटेंस में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं परमिशन के बारे में। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? देखिए, कैन आई कम इन भी बोल सकते हैं, लेकिन कैन जो है क्षमता यानी कैपेसिटी को बताता है। भाई आप आ सकते हो अंदर, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। यू हैव कैपेसिटी, यू हैव पावर। लेकिन जब छोटे लोग को अंदर आना है तो उसे पूछना पड़ेगा पोलाइटली, मे आई कम इन, मे आई टच योर फोन, मे आई टेक योर पेन, मे आई स्पीक। क्या मैं यहाँ पे कुछ बोल सकता हूँ पोलाइट वे में? तो ये है परमिशन, आप परमिशन ले रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है? संभावना, कि आप संभावना जताएंगे कि आज बारिश हो सकता है। इट मे रैन, बारिश हो सकता है। इट मे रैन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप ये पॉसिबिलिटी जता रहे हैं कि हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी होता है। तुम जा सकते हैं, यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। वह आपकी मदद कर सकता है, ही मे हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद कर सकता है। कर सकता है, करेगा नहीं, कर सकता है, मैंने पॉसिबिलिटी जताया। अब करेगा नहीं करेगा वो उस पर्सन पर डिपेंड है। ही मे हेल्प यू, इसी तरीके से वह आ सकता है। सी मे कम, वह आ सकती है। शी मे कम, वह आ सकती है। ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है। अब बात करेंगे माइट की। तो माइट भी पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज होता है, लेकिन ये मे से थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी, कम चांसेस होता है चीजों का होने का। जैसे मैंने कहा था बारिश हो सकता है, तो वहां पे मैंने यूज किया था इट मे रेन, बारिश हो सकता है। लेकिन मैं यूज करूं वहां पे माइट, इट माइट रेन, तो बारिश होने की संभावना है वह कम होगी यहाँ पे। जैसे मैं कहूँ शायद ही आज बारिश हो सकता है, इट माइट रेन टुडे, तो ये होगा वह आ सकता है। मैंने वहां पे भी यूज किया था सी मे कम, वह आ सकती है। यहाँ पे वह आ सकता है, तो ही माइट कम, माइट वह शायद ही आ सकता है, ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम होती है। ही माइट कम, आज बारिश हो सकती है। इट माइट रेन टुडे, बारिश हो सकती है, बहुत ही कम चांसेस है। तो आप इसमें शायद भी जोड़ सकते हो, शायद ही आज बारिश हो सकती है, शायद ही आज बारिश हो सकता है। इट माइट रेन टुडे, शायद ही आज बारिश हो सकती है, ऐसा भी जोड़ सकते हैं। जैसे ही माइट वर्ड आता है तो इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है। मान लीजिए 30 से 40%, 50% से नीचे ही कर सकते हैं। वे हमें कॉल कर सकते हैं, शायद वे हमें कॉल कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हिंदी में, तब ज्यादा क्लियर होगी। दे माइट कॉल अस, शायद ही वे हमें कॉल कर सकते हैं। दे माइट कॉल अस। मैं कल वहां जा सकता हूं, आई माइट गो देयर टुमारो। तो ये है। अब बात करेंगे कुड की। अब कैन का जो है पास्ट रूप कुड को मान लेते हैं। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। कुड का मतलब सकता था, सकती थी, सकते थे। और एक और यूज होता है, ये पास्ट एबिलिटी को तो बताता ही है, साथ ही पोलाइट रिक्वेस्ट को। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब बहुत ही ज्यादा विनम्र, आप रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं किसी से, तो वहां पे कुड का इस्तेमाल होता है। उस संदर्भ में भी ये सकता था नहीं होता है, उस संदर्भ में ये सकता है, सकती है, सकते आता है। अब कैसे होगा आइए सेंटेंस में देखते हैं। इसका भी वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, कुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जो कि आपको बेसिक है, वो उसको बार बार रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मॉडल वर्ब यहाँ पे चेंज होगा, बाकी चीजें सेम रहेगा।
वह मैं तेज दौड़ सकता था। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। जब मैं यंग था मैं तेज दौड़ सकता था। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग, ऐसा बोल सकते हैं। वह नाच सकती थी। सी कुड डांस। सी कुड डांस। हम उसे देख सकते थे। वी कुड सी हिम। ये पास्ट की बात हो रही, पास्ट एबिलिटी की, बीते हुए समय की। वह अंग्रेजी बोल सकता था। ही कुड स्पीक इंग्लिश। अब बात करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट किस तरीके से करेंगे, तो कुड जो है किस तरीके से यूज होता है, इसमें सकते हैं के सेंस आ जाता है, फिर ये पास्ट को नहीं बताता है। आप रिक्वेस्ट वर्तमान में करते हैं उसको दर्शाता है। जैसे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी प्लीज। क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं, कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज। क्या आप इसे लिख सकते हैं, कुड यू राइट दिस प्लीज। क्या आप मुझे ग्लास वाटर दे सकते हैं, कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए कुड का इस्तेमाल होता है। सकते हैं, सकता है, सकती है के सेंस में। और बाकी जो सामान्य अवस्था की बात करें तो ये पास्ट एबिलिटी को दिखाता है। सकता था, सकती थी, सकते थे। तो आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे। और आगे बढ़ते हैं हम। ये जो है फ्यूचर एबिलिटी को दर्शाता है। कैन जो है प्रेजेंट, कुड जो है पास्ट, और विल बी एबल टू जो है फ्यूचर एबिलिटी, जो बताता है सकेगा या पाएगा किस सेंस में, किस तरीके से होगा। स्ट्रक्चर वही, सब्जेक्ट, विल बी एबल टू, मॉडल वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं तैर पाऊंगा या मैं तैर सकूंगा। आई विल बी एबल टू स्विम। मैं अंग्रेजी बोल सकूंगा, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। और कुछ सेंटेंस देते हैं। वह मदद कर पाएगी। सी विल बी एबल टू हेल्प। वह मदद कर सकेगी या पाएगी। सी विल बी एबल टू हेल्प। हम जीत पाएंगे। वी विल बी एबल टू विन। वी विल बी एबल टू, वी विल बी एबल टू विन। कितना आसान है। और कुछ सेंटेंस देते हैं। वह चला पाएगा। ही विल बी एबल टू ड्राइव। ही विल बी एबल टू ड्राइव। ही विल बी एबल टू ड्राइव। नेक्स्ट सेंटेंस है। वे सीख पाएंगे। दे विल बी एबल टू लर्न। वह सीख पाएंगे, वे सीख पाएंगे। दे विल बी एबल टू लर्न। वह अंग्रेजी सीख सकेगा। ही विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। वह लिख पाएगा। ही विल बी एबल टू राइट। वह पानी पी सकेगा। ही विल बी एबल टू ड्रिंक वाटर। वह चल सकेगा। ही विल बी एबल टू वॉक। ये जो है फ्यूचर एबिलिटी को दर्शाने का काम करता है। जैसे कैन जो प्रेजेंट, कुड पास्ट, और विल बी एबल टू फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों चीज हो गया। आगे बात करेंगे हैज टू और हैव टू की। हैव टू या हैज टू, दोनों में से किसी एक को लगाना है। ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज लगाना। आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वहां पे हैव टू लगाना। ये बताता है ऑब्लिगेशन को। ऑब्लिगेशन क्या मतलब, आपके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है या बाध्यता है काम करने की, उनको बताता है। आप इसमें अपने मर्जी से नहीं करते, या आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ड्यूटी होता है, बाध्यता होता है, कंपल्शन होता है। जैसे मुझे स्कूल में पढ़ाना पड़ता है तो क्या होगा, आई हैव टू टीच इन द स्कूल। मुझे इंग्लिश में मुझे स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू टीच इन स्कूल। मुझे काम करना पड़ता है। आई हैव टू वर्क। अब लोग जो है इसको इस तरीके से भी बोलते हैं, मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे आना है, आई हैव टू कम। मुझे खाना पकाना है, आई हैव टू कुक फूड। उसे खाना पकाना है, ही हैज टू कुक फूड। ही के साथ हैज लगाना। तो ये आना है, जाना है, बोलना है, सीखना है, तो ये आपकी कंपल्सन को दर्शा रहा है, आपकी इच्छा के लिए नहीं है। आपको इच्छा से बोलना है तो आपको वांट लगाना पड़ेगा। जैसे मुझे खाना पकाना है तो आप इच्छा पूर्वक पका रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा आई वांट टू कुक फूड। आई वांट टू कुक फूड। इस तरीके से मुझे खाना पकाना है, तो ये आपकी वांट टू का मतलब होता है आपकी इच्छा है। लेकिन यहां पे आपको कहना है आई हैव टू कुक फूड, तो यह आपकी कंपल्शन यानी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको दर्शाता है। आप यहाँ पे इच्छा नहीं है आपकी, लेकिन आपको पकाना पड़ता है। यू हैव टू कुक फूड। यू हैव टू कुक फूड। आपको खाना पकाना पड़ता है, आपको खाना पकाना है, इस सेंस में।
नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसे पढ़ना पड़ता है, सी हैज टू स्टडी। हमें जाना पड़ता है, वी हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक। मुझे सोचना है, आई हैव टू थिंक। तो ये हैज टू हैव टू का यूज होता है। उसे जल्दी उठना पड़ता है, ही हैज टू वेक अप अर्ली या वेक अर्ली। उन्हें इंतजार करना पड़ता है, दे हैव टू वेट, या उन्हें इंतजार करना है, दे हैव टू वेट। मुझे सुनना है, ही हैज टू लिसन। उसे पीना है, ही हैज टू ड्रिंक। तुम्हें सीखना है, यू हैव टू लर्न। तुम्हें अंग्रेजी बोलना है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। बहुत आसान है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैड टू। तो इसी का ये पास्ट है, पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ना होगा। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये भी चलेगा। तो ये पास्ट है, पास्ट ऑब्लिगेशन उसी की आप कह सकते हैं ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंपल्सन, ये भी दर्शाता है पास्ट में। जैसे मुझे काम करना पड़ा, आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना पड़ा। मुझे काम करना पड़ता था, ये भी बोल सकते हैं, आई हैड टू वर्क। उसे जाना पड़ा, सी हैज टू लीव। हमें पढ़ना पड़ा, वी हैड टू स्टडी। हमें पढ़ना पड़ता था, वी हैड टू स्टडी, ये भी बोल सकते हैं। उसे दौड़ना पड़ा, ही हैड टू रन। उसे दौड़ना पड़ता था, ही हैड टू रन। उसे दौड़ना था, ही हैड टू रन, ये भी बोल सकते हैं। उसे बोलना था, ही हैड टू स्पीक। उसे जाना था, ही हैड टू गो। उसे आना था, ही हैड टू कम। तुम्हें सीखना था, यू हैड टू लर्न। उन्हें इंतजार करना पड़ा, दे हैड टू वेट। तो ये पास्ट ऑब्लिगेशन को बताता है। इसी तरीके से फ्यूचर ऑब्लिगेशन, ये फ्यूचर को बताएगा। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना होगा, इस तरीके से। स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट, विल हैव टू, ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे काम करना होगा या मुझे काम करना पड़ेगा, आई विल हैव टू वर्क। मुझे सोना होगा, आई विल हैव टू स्लीप। मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। मुझे लिखना होगा, आई विल हैव टू राइट। इसी तरीके से उसे पढ़ना पड़ेगा, सी विल हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ना होगा, या सभी बोल सकते हैं, सी विल हैव टू स्टडी। उसे पढ़ना होगा, सी विल हैव टू स्टडी। उसे पढ़ना पड़ेगा, सी विल हैव टू स्टडी। उसे पढ़ना पड़ेगी बोल सकते हैं, लड़की है तो सी विल हैव टू स्टडी। नेक्स्ट देखते हैं, हमें जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो। हमें जाना होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, वी विल हैव टू गो। उसे जल्दी उठना पड़ेगा, ही विल हैव टू वेक अप अर्ली। उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, दे विल हैव टू वेट। उन्हें इंतजार करना होगा, दे विल हैव टू वेट। तुम्हें सीखना होगा, यू विल हैव टू लर्न। तुम्हें अंग्रेजी बोलना होगा, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन को दर्शाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शुड की। शुड जो है एडवाइस, कॉमन एडवाइस आपको जब भी देना होता है तो आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर वही है, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। उसे काम करना चाहिए, ही शुड वर्क। हमें मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प। उसे आराम करना चाहिए, सी शुड रेस्ट या सी शुड टेक रेस्ट बोल सकते हैं। उन्हें कोशिश करना चाहिए, दे शुड ट्राई। उसे इंग्लिश बोलना चाहिए, ही शुड स्पीक इंग्लिश। उसे अंग्रेजी सीखना चाहिए, ही शुड लर्न इंग्लिश। उसे आना चाहिए, ही शुड कम। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। तुम्हें पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक वाटर। तुम्हें पर्याप्त पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक इनफ वाटर। तो ये है शुड एडवाइस, कॉमन एडवाइस जब भी हम किसी को देना है, तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड दिस बुक। तो ये है शुड। मस्ट, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ये बहुत ही ज्यादा आपकी कंपल्शन को बहुत ज्यादा तीव्र दिखाने की कोशिश करता है या दिखाता है। मस्ट बहुत ज्यादा, ही चाहिए के सेंस में या बहुत ज्यादा जरूरी के सेंस में। ये फ्यूचर को भी दर्शाता है, कैसे होगा आइए हम देखेंगे। तुम्हें नियम मानना ही चाहिए, ऐसा भी बोल सकते हैं, यू मस्ट फॉलो रूल्स, या तुम्हें नियम मानने ही होंगे। ये दोनों सेंस एक है, हिंदी में अलग बोल सकते हैं लेकिन इंग्लिश में इसकी सेंटेंस जो है सेम होगा। आप बोलो तुम्हें नियम मानना ही चाहिए, यू मस्ट
फॉलो रूल्स। आप हिंदी में चाहे कुछ भी बोलो, तुम्हें नियम मानने ही होंगे या तुम्हें नियम मानना ही चाहिए। उसे जाना ही चाहिए, उसे जाना ही होगा, दोनों ही सेंस में। ही मस्ट गो, हमें पढ़ना ही चाहिए, हमें पढ़ना ही होगा। वी मस्ट स्टडी, उसे काम खत्म करना ही होगा। सी मस्ट फिनिश वर्क, उन्हें सुनना ही होगा। दे मस्ट लिसन, तुम्हें सीखना ही होगा या तुम्हें सीखना ही चाहिए। यू मस्ट लर्न, तुम्हें अंग्रेजी बोलना ही चाहिए। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। तो ये सेंस है मस्ट का। तुम्हें मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, कोई रिलेटिव है, आपको कहना होगा, तो वहां पे मैं एडवाइस नहीं दूंगा तुम्हें जो है अपने पेरेंट्स को देखने जाना चाहिए। वहां पे मैं कंपल्सन, स्ट्रांग ऑब्लिगेशन डालूंगा। यू मस्ट विजिट द हॉस्पिटल टू सी योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स को देखने के लिए हॉस्पिटल अवश्य जाना चाहिए। तो ये है स्ट्रांग ऑब्लिगेशन, कंपल्शन। आइए बात करेंगे आउट टू। ये भी सामान्य ड्यूटी या एडवाइस बताने काम करता है। जिस तरीके से शुड इस्तेमाल होता है उसमें आउट टू एक साथ यूज करना है, अलग नहीं करना है इसको। ये भी चाहिए के सेंस में। जैसे तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ड्यूटी है भाई, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यू आउट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, उसे पढ़ना चाहिए। ही आउट टू स्टडी, हमें मदद करना चाहिए। शुड के जगह में आपको आउट टू यूज कर देना है, सिंपल है। वी आउट टू हेल्प, हमें मदद करनी चाहिए, एडवाइस है। उसे आराम करना चाहिए। सी आउट टू रेस्ट, उन्हें कोशिश करना चाहिए। दे आउट टू ट्राई। तो ये है, शुड की जगह में आप आउट टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है नीड टू, जरूरत है। ये बताता है नेसेसिटी को, आवश्यकता को। किस तरीके से सेंटेंस में यूज होगा आइए देखते हैं। मुझे पढ़ने की जरूरत है। आई नीड टू स्टडी, उसे जाने की जरूरत है। सी नीड्स टू गो। अगर इस तरीके से आप यूज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे हम एस या ईएस लगाते हैं, वैसे नीड में भी आपको आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वहां पे इस तरीके से नीड बस आएगा। लेकिन जब आप ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वहां पे नीड्स का यूज करना है। उसे जाने की जरूरत है। सी नीड्स टू गो, हमें काम करने की जरूरत है। वी नीड टू वर्क, उसे सीखने की जरूरत है। ही नीड्स टू लर्न, उन्हें इंतजार करने की जरूरत है। दे नीड टू वेट, मुझे बोलने की जरूरत है। आई नीड टू स्पीक, तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। यू नीड टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें समझने की जरूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये बहुत ही आसान है, आवश्यकता है, जरूरत है, इसको दर्शाने के लिए हम नीड टू का इस्तेमाल करते हैं। मुझे वीडियो बनाने की जरूरत है। आई नीड टू मेक वीडियो। मुझे खाने पकाने की जरूरत है। आई नीड टू कुक फूड। तुम्हें चाय पीने की जरूरत है। यू नीड टू टेक टी, ऐसा बोल सकते हैं। बहुत आसान है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, किस तरीके से करना है वो भी मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेयर टू, डेयर टू का मतलब होता है हिम्मत करना, ये साहस को दिखाने काम करता है, करेज। आइए इसको सेंटेंस में समझते हैं। डेयर टू, मैं बोलने की हिम्मत करता हूं, या मुझ में बोलने की हिम्मत है। ये दोनों सेंस में, सेंटेंस इंग्लिश में सेम रहेगा लेकिन हिंदी में बदल जाता है। मुझ में बोलने की हिम्मत है या मैं बोलने की हिम्मत करता हूं, दोनों का सेंस एक ही है और इंग्लिश में सेंटेंस एक ही बनेगा। आई डेयर टू स्पीक, आई डेयर टू स्पीक, आई डेयर टू स्पीक, वह पूछने की हिम्मत करती है। तो यहाँ पे भी देखेंगे ध्यान से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो चीज होता है वहां पे वही चीज यहाँ पे भी ही, सी, इट आएगा। वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, वहां पे एस यहाँ पे जोड़ना है। और आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट आया तो वहां पे सिर्फ डेयर लिखना है। डेयर टू, वह पूछने की हिम्मत करती है। सी डेयर्स टू स्पीक, सी डेयर्स टू स्पीक, हम कोशिश करने की हिम्मत करते हैं या हम में कोशिश करने की हिम्मत है, ऐसा ही बोल सकते हैं। वी डेयर टू ट्राई, आई डेयर टू स्पीक, आई डेयर टू गो, मुझ में जाने का साहस है। आई डेयर टू गो, मुझ में वीडियो बनाने का साहस है। आई डेयर टू मेक वीडियो, मुझ में पूछने का साहस है। आई डेयर टू स्पीक, आस्क, वह लड़ने की हिम्मत करता है या उसमें लड़ने का हिम्मत है। ही डेयर्स टू फाइट, ही डेयर्स टू फाइट, वे सामना करने की हिम्मत करते हैं। दे डेयर टू फेस, या उनमें
सामना करने की हिम्मत या साहस है। दे डेयर टू फेस, दे डेयर टू फेस। आप में अंग्रेजी बोलने का साहस है, यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश। तो ये डेयर टू आपकी करेज, साहस को बताने का काम करता है। लास्ट वन है वो है यूज टू। ये पास्ट हैबिट यानी वह आदत जो आपकी छूट चुकी है, पहले था, पास्ट में, भूतकाल में, भूत में आपके पहले। तो ये यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैं खेला करता था, व्हेन आई वॉज यंग। मैं जब छोटा था, यंग था, तो मैं खेला करता था। आई यूज टू प्ले। वह गाया करती थी, सी यूज टू सिंग। हम जाया करते थे, वहां जाया करते, वी यूज टू गो देयर। वह दौड़ा करता था, ही यूज टू रन, ही यूज टू रन, ही यूज टू रन। वे पढ़ा करते थे, दे यूज टू स्टडी। वह बोला करता था, ही यूज टू स्पीक। वह सुना करता था, ही यूज टू लिसन। वह पिया करता था, ही यूज टू ड्रिंक। वह सिगरेट पिया करता था, तो कैसे बोलेंगे, ही यूज टू स्मोक। वह तैरा करता था, ही यूज टू स्विम। जब वो अपने बचपन में वह तैरा करता था, ही यूज टू स्विम इन हिज चाइल्डहुड। मैं वीडियो बनाया करता था, आई यूज टू मेक वीडियो। मैं गलती किया करता था, आई यूज टू मेक मिस्टेक्स। तो ये यूज टू आपकी पास्ट हैबिट को बताने का काम करता है। और इस तरीके से हमने कंप्लीटली सभी मॉडल वर्ब को पढ़ लिया है। अब आगे हम देखते हैं किस तरीके से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आइए हम फर्स्ट पेज में चलते हैं। ये है फर्स्ट पेज और इस फर्स्ट पेज में हमने सभी मॉडल वर्ब को शामिल किया है और इसकी प्रैक्टिस जो है आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको मॉडल वर्ब को चेंज करना है और हिंदी के सेंस को बदलना है। किस तरीके से, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई मे स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे संभावना बताने के लिए यूज होता है। आई माइट स्पीक इंग्लिश, मैं शायद ही अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं अंग्रेजी बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना था, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना होगा, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना ही चाहिए, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, आई आउट टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मुझ में अंग्रेजी बोलने का साहस है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोला करता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से सभी मॉडल वर्ब को अलग अलग सेंटेंस के साथ आपको बोलना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं पत्र लिख सकता हूँ, आई कैन राइट अ लेटर। मैं पत्र लिख सकता हूँ, आई मे राइट अ लेटर। मैं शायद ही पत्र लिख सकता हूँ, आई माइट राइट अ लेटर। मैं पत्र लिख सकता था, आई कुड राइट अ लेटर। मैं पत्र लिख सकूंगा, आई विल बी एबल टू राइट अ लेटर। मुझे पत्र लिखना है, आई हैव टू राइट अ लेटर। या मुझे पत्र लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट अ लेटर। मुझे पत्र लिखना था, आई हैड टू राइट लेटर। मुझे पत्र लिखना होगा, आई विल हैव टू राइट अ लेटर। मुझे पत्र लिखना चाहिए, आई शुड राइट अ लेटर। मुझे पत्र लिखना ही चाहिए, आई मस्ट राइट अ लेटर। मुझे पत्र लिखना चाहिए, आई आउट टू राइट लेटर। मुझे पत्र लिखने की जरूरत है, आई नीड टू राइट अ लेटर। मुझ में पत्र लिखने का हिम्मत है, साहस है, आई डेयर टू राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखा करता था, आई यूज टू राइट अ लेटर। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है और इसकी पर्पज को बाद में भी आप समझेंगे तो भी चलेगा। फिलहाल आप इसमें मॉडल वर्ब का किस तरीके से यूज करते हैं और क्या सेंस देता है वो चीजें समझ जाओ। डू प्रैक्टिस फॉर 2-3 days एंड देन यू विल सी द ऑल मॉडल विल बी इन योर माइंड। और जो आप बोलना चाहें, जिस मॉडल वर्ब की आपको बोलने की जरूरत होगा, जो सेंस आपको लाने की जरूरत होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फ्लो करेगा और आपके जबान से ऑटोमेटिकली वो निकलेगा। चलिए कुछ और सेंटेंस, एक सेंटेंस और मैं प्रैक्टिस यहाँ पे कराना चाहूंगा। जैसे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं शायद जा सकता हूँ, आई मे गो। मैं शायद ही जा सकता हूँ, आई माइट गो। मैं जा सकता था, आई कुड गो। मैं जा सकूंगा, आई विल बी एबल टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे जाना ही चाहिए, आई मस्ट गो। मुझे जाना चाहिए, आई आउट टू गो। मुझे जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो। मुझ में जाने का साहस है, आई डेयर टू गो। मैं जाया करता था, आई यूज टू गो। तो ये है मॉडल वर्ब को प्रैक्टिस करने का सही तरीका, करेक्ट मेथड। एंड डेफिनेटली इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो ये मॉडल वर्ब आपके दिमाग में छप जाएगा, बैठ जाएगा और यू विल नेवर फॉरगेट इट।
सो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।